जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, यदि इनक्रिप्ट को क्या लिखा गया है? तो इनक्रिप्ट को लिखा गया है VMXIBKG। ठीक है, तो उसी प्रकार से किसका बोल रहा है? तो ARC आर्क को बोल रहा है कि क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके पैटर्न को समझते हैं। E को क्या लिखा गया है? तो E को लिखा गया है V। ठीक है, N को क्या लिखा गया है? तो N को लिखा गया है M। C को क्या लिखा गया है? तो C को लिखा गया है X। R को क्या लिखा गया है? R को लिखा गया है I। Y का क्या लिखा गया है? तो Y को लिखा गया है B। यानी कि इसमें जितने भी आपके दिए गए हैं अल्फाबेट के लेटर, वो सारे के सारे एक दूसरे को क्या लिखा गया है? तो एक दूसरे के अपोजिट को लिखा गया है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है इसमें। जैसे A है, B है, C है, D है, तो A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। B का अपोजिट क्या होता है? Y। C का क्या होता है? X होता है। D का क्या होता है? W होता है। E का अपोजिट क्या होता है? V होता है। तो ये सारे के सारे पैटर्न में एक दूसरे के अपोजिट को लिखा गया है। तो हमसे प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है? आर्क के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो A का अपोजिट होता है Z। R का अपोजिट क्या होता है? तो R का अपोजिट होता है I। और C का अपोजिट क्या होता है? तो C का अपोजिट होता है X। यानी कि ZIX इसका राइट हो जाएगा। ZIX देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि 3 और 2 को क्या लिखा गया है? 25 है। 8 7 को 2 2 5 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से 7 और 2 को क्या लिखा जाएगा? मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन इस जगह पे क्या दिया गया? 25 है। तो इसमें पैटर्न क्या है कि पहले 3 और 2 को आपस में क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐड करके फिर उसका स्क्वायर किया गया, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें 8 और 7 है, तो 8 और 7 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 8 + 7, तो 8 + 7 को स्क्वायर कर ऐड करने से कितना आ जाएगा? 15। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या आता है? 15 का स्क्वायर आता है आपका 225। ठीक है, इस जगह पे भी देखिए 225 दिया गया है। दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस क्या कर देंगे? 2। 7 + 2 कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। अब 9 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 × 9 करेंगे। तो 9 × 9 दो बार मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 81 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में दिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वो कभी ना आपका आरआरबी एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, अब विलुप्त संख्या सबसे पहले देखिए किस जगह पे दिया गया है? तो यहाँ विलुप्त संख्या है। अब 12, 8 और 6 को क्या लिखा गया? 24 है। 20 है, 15 है, 12 है, उसे लिखा गया है 60। तो 30, 24 और 20 को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसके पैटर्न को समझते हैं कि कौन से पैटर्न पे ये दिया गया है। तो देखिए 12 और 8 को अगर ये दोनों संख्याओं को माइनस करते हैं, ठीक है, 12 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 - 8 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब नीचे की संख्या जो है वो कितना है? 6 है, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, बीच में देखिए ये क्या दिया गया है? 24 है। यानी कि क्या है? पहली और दूसरी संख्या को आपस में क्या किया जा रहा है? तो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे क्या किया गया है? तो उसे मल्टीप्लाई किया गया है लास्ट वाले संख्या से। अब इसमें भी देखिए सेम इसी करेंगे, तो 20 और 15 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 - 15 करने से आ जाएगा 5। उसके बाद नीचे की संख्या क्या है इसमें? तो 12 है, तो 5 × क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। 5 × 12 से आ जाएगा प्रोडक्ट 60। देखिए इस जगह पे क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। अब इस प्रकार से इसमें भी करेंगे, 30 माइनस क्या करेंगे? 24 कर देंगे।
तो क्या आ जाएगा, माइनस करने से आएगा 6। अब नीचे की संख्या कितनी दी गई है, 20 है, तो 6 इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। 6 इंटू 20 करने से आ जाएगा 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। वह 2 बार क्या कर रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर, यानी कि 3 बार वो क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। तो अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन का बना लेते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा होता है। तो ये ऊपर जो होता है वो क्या होता है, तो उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है, दक्षिण, और ये डायरेक्शन कहलाता है पूरब। ये डायरेक्शन आपका हो गया पश्चिम। इससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, आसानी से आप डायरेक्शन का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। मान लेते हैं इस जगह पे राजीव है, ठीक है, आर लिख देते हैं। अब दक्षिण की दिशा की ओर यानी कि नीचे की ओर, देखिए दक्षिण कहाँ है, नीचे है, तो नीचे की ओर चला। वह 2 बार दाईं, नीचे जब जाएगा तो आपका जो बाईं होगा उसका दाईं होगा, तो एक बार वो ऐसे चलेगा, ठीक है, एक बार चला। फिर कह रहा है कि दाईं और फिर 2 बार गया, तो इधर जा रहा है तो उसका दाईं कौन से डायरेक्शन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि जाके फिर से दाईं, तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो आपका जो दाया है उसका भी दाया होगा, तो ये दाईं ओर फिर से चला, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में चला। तो अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, सम्मुख मतलब क्या हो गया, सामने, उसके सामने कौन सी दिशा है। तो देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, पूरब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इधर ही जा रहा है तो पूर्व डायरेक्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब असंगत यानी कि क्या, जो एक दूसरे से मैच नहीं, ये जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो एक से मैच नहीं कर रहा होगा। तो देखिए पहला दिया गया है बढ़ई, उसके बाद क्या है, चित्रकार, उसके बाद है वास्तुकार, और फिर क्या है, नौकरी। तो ये तीनों के तीनों जो दिए गए हैं वो एक व्यवसाय के नाम है, ठीक है। बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब नौकरी के अंतर्गत ये सब आ सकते हैं। तो नौकरी जो है वो क्या है, भिन्न है। ये तीनों के तीनों क्या है, समान है, लेकिन नौकरी जो है वो अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब बताइए। यानी कि मिरर का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले मिरर का डायग्राम में क्या है, आपको इस प्रकार से कुछ दिया गया है और इसका मिरर बताना है। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो देखिए इसमें एन जो है, पहला तो ये शुरू होगा किससे, तो Z से, ठीक है, Z से। तो पहले ऑप्शन में देखिए Z जो है वो सेम इसी प्रकार से दे दिया है, Z ऐसा है तो इसकी आकृति क्या होगी, कुछ उल्टी बनेगी, ठीक है। लेकिन वो आपका ऑप्शन ए में Z जो है वो सेम टू सेम दे दिया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी में भी देखिए, बी में क्या है कि एन तो ठीक है, पर Z जो है वो आपका सेम दे दिया है इसी प्रकार से, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगर सी की बात करें तो सी में देखिए ये जो एन है ये भी, इसका भी तो चेंज होगा, तो एन जो है इस जगह पे वो सेम दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें एन जो है वो आपका डिफरेंस भी दिए गए हैं और आपका Z भी जो है वो उल्टा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं लुप्त संख्या किस जगह पे दिया गया है, तो इस जगह पे लुप्त संख्या है। अब 8 और 3 को क्या करके 21 लिखा गया है, 6 5 को 8 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 का कोई भी संबंध नहीं है, 8 और 3 11 हो गया, 11 का भी 21 से कोई संबंध नहीं है, 8 - 3 करेंगे तो भी नहीं है। अब इन सारे का स्क्वायर भी करेंगे तो 21 तो आएगा नहीं। देखिए इसमें क्या पैटर्न है कि पहले ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो 8 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको बीच की जो संख्या है, बीच की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से इसे क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब सेम इसमें भी देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं।
तो 6 और 5 है, 6 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 30, और बीच की संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को माइनस करेंगे। तो 30 माइनस 5 करने से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 देखिए दिया गया है, तो आपका पैटर्न सही है। अब सेम हम इसमें भी करेंगे, 12 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 12 इंटू 2 करने से क्या आ जाएगा, 24। 24 में से बीच की संख्या कितनी है, 2, 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 24 से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 22, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 22 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, ये क्या है, वेन डायग्राम का आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है, वेन डायग्राम से हमेशा एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में आते ही है। तो किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे देखते हैं। खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, बल्लेबाज है। तो खिलाड़ी यानी कि प्लेयर, ये आपका ये दोनों के दोनों खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएंगे। और क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, तो ये मान लेते हैं कि अगर ये खिलाड़ी है, प्लेयर है, तो क्रिकेटर जो है वो क्या होगा, इसके अंतर्गत ही आएगा, ये क्रिकेटर हो गया। अब बल्लेबाज जो है वो क्या होगा, इसके अंदर ही आएगा। आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के, जो ये बल्लेबाज हो गए, बल्लेबाज जो है वो भी आपका क्या, क्रिकेटर के अंतर्गत ही आएगा। और क्रिकेटर के किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो सारे के सारे खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। यानी डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। करेक्ट इसका 3 हो जाएगा। अगर ये बल्लेबाज और गेंदबाज रहता तो दोनों एक दूसरे के थोड़े थोड़े कॉमन हो सकते थे, लेकिन क्रिकेटर कह रहा है, तो क्रिकेटर जो है वो आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को क्या लिखा गया, AIOPRRT लिखा गया है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें AI लिखा गया, यानी कि शुरू के 2 लेटर को लिखे गए हैं। तो शुरू के अगर इसके 2 लेटर को लिखेंगे तो क्या है, ST आना चाहिए। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में आपका ST नहीं दिया गया है, क्या है, A और I से शुरुआत किया गया है। तो इसके ऑप्शन से देखते हुए हमें थोड़ा हिंट ये मिल रहा है कि AI से शुरुआत है, तो ये कहीं ना कहीं अल्फाबेट में, ठीक है, जो भी अल्फाबेट में जैसे जैसे नंबरिंग आते हैं, जैसे जैसे लेटर आते हैं, उसी को लिखा गया। जैसे देखिए AIP है, AIRPORT, तो A के बाद क्या आता है, I के बाद कौन सा आएगा, O आएगा, O के बाद क्या आएगा, P आएगा, P के बाद डबल R आएगा, T। उसी प्रकार से लिखा गया जैसे ABCD में अरेंज वो रहते हैं। तो STATION जो दिया गया है, STA स्टेशन जो दिया गया है, TION, तो इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो सबसे पहले A आएगा, A के बाद क्या आएगा, I आएगा, तो AI लिख दिए। अब AI के बाद कौन सा आपका आएगा, तो AI के बाद आएंगे N। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, N हो जाएगा। N के बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। O के बाद अब बचा STT, तो कौन सा आएगा, ST से पहले S आता है, तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएंगे, T और T हो जाएंगे। इस प्रकार से ये बनेगा AINOSTT। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो AINOSTT ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इस जगह पे लुप्त संख्या है, तो 1 है, 2 है, 3 का ये सारे के सारे क्यूब करके लिखे गए। ठीक है, 1 का क्यूब हो जाएगा ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब है। ठीक है, 1 का क्यूब यानी कि 1 गुने 1 गुने 1 1 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 गुने 3 गुने 3 27। अब ये किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब दिया गया है, और ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, ये सारे के सारे क्यूब फॉर्म में दिए गए हैं। तो इस जगह पे देखिए क्या है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, ये 7 का क्यूब जब दिया गया है, तो देखिए यहाँ 1 था, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 वाला ऊपर था, तो 4, 4 के बाद 5 आया, तो 7 है, तो 7 के बाद यहाँ कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्या कर देंगे, क्यूब, तो 7 8, और ये किसका क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। तो इस जगह पे 8 का क्यूब यानी कि 3 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 गुने 8 64, और 64 गुने 8 कितना हो जाता है, 2, यानी 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 512 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 5 4 6 को क्या लिखा गया है, तो 162 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से 623 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें पैटर्न को समझिए क्या दिया गया है।
देखिए इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले 5 और 4 इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 162 आएगा नहीं। तो पैटर्न ये है कि सबसे पहले जो ऊपर की पहले की जो संख्या दी गई है, ठीक है, तो पहले की दो संख्या क्या है, 5 और 4 है। 5 4 को 6 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 गुने 6 करेंगे 24, 4 2 बचा, 6 और 5 30 और 2 क्या हो गया, 32 हो गया, यानी कि 324 आ गया। अब ये 324 को क्या किया गया है, तो 2 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से एक बार में लगाएंगे, ठीक है, 6 यानी कि 162 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। पहली दो संख्या क्या है, 62 है, तो 62 लिखेंगे। 62 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट वाली संख्या से। तो लास्ट की संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, तो 2 से ये 9 टाइम्स में 2 से ये 9 टाइम्स में लगेगा, और ये 3 यानी कि 93 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये जो आपका रीजनिंग है वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो 93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोशाक का जो संबंध दर्जी से है वही बताना है कि बढ़ई का क्या होगा। तो पोशाक जो है वो कौन बनाकर देता है, तो दर्जी, ठीक है। दर्जी से हमें क्या मिलता है, पोशाक मिलता है। दर्जी हमें कपड़े को सिल कर देते हैं जिसे पोशाक बोला जाता है। तो बढ़ई जो है वो क्या बना कर देगा, तो बढ़ई का क्या हो जाएगा, लकड़ी तो होगा नहीं क्योंकि पेड़ पौधे से मिलता है, चमड़ा भी नहीं होगा, कपड़ा भी नहीं होगा, तो बढ़ई हमें क्या बना कर देते हैं, फर्नीचर बना कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फर्नीचर। ये पहले आपका पूछ रहा है क्या होगा, तो इस जगह पे हो जाएगा फर्नीचर, ऑप्शन 2। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, बस थोड़े थोड़े 1-2 डिजिट जो है वो आपस में चेंज करके पूछा गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।